सोचिए, क्या कोई बैंक नोट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है। हर नोट अपने देश की राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था और हाँ, उसकी पहचान की कहानी सुनाता है। तो चलिए, आज हम भारत के रुपये की इसी कहानी को करीब से जानेंगे, ताज से लेकर गणतंत्र तक। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे भारतीय रुपए पर एक ब्रिटिश राजा का चेहरा कर क्या रहा था? है ना सोचने वाली बात? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें भारतीय कागजी मुद्रा के जन्म और उसके बड़े ही दिलचस्प सफर को समझना पड़ेगा। तो ये कहानी शुरू होती है 1861 से भी पहले के भारत से। जरा कल्पना करके देखिए, उस समय देश में कोई एक जैसी कागजी करेंसी थी ही नहीं। मतलब पूरा सिस्टम एकदम बिखरा हुआ था। कई अलग अलग बैंक थे और वो सब अपने अपने खुद के नोट छाप रहे थे। 1861 से पहले क्या होता था कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये जो बड़े प्रेसिडेंसी बैंक थे, ये अपने अपने नोट जारी करते थे। अब खुद सोचिए, बंगाल में छपा नोट बॉम्बे में चलाना कितना मुश्किल होता होगा, है ना? इससे व्यापार में मतलब बहुत कन्फ्यूजन और अविश्वास फैलता था। बस इसी समस्या को हल करने के लिए आया 1861 का पेपर करेंसी एक्ट। इस एक्ट ने क्या किया कि नोट छापने की पावर इन बैंकों से लेके सीधे भारत सरकार को दे दी। ये कानून भारत के लिए एक असली गेम चेंजर था। सच में, पहली बार ऐसा हुआ कि नोट छापने का जो अधिकार था वो सेंट्रलाइज्ड हुआ और यहीं से पूरे भारत के लिए एक यूनिफाइड करेंसी सिस्टम की, कह सकते हैं, नींव रखी गई। तो अब जब सरकार के हाथ में नोट छापने की पूरी पावर आ गई, तो उन्होंने इसे अपनी कॉलोनियल पावर, अपनी सत्ता का प्रतीक बनाया। और सोचिए, इसका सबसे आसान तरीका क्या था? जाहिर है, नोटों पर ब्रिटिश शासकों के चेहरे छापना। और ये सिलसिला शुरू हुआ महारानी विक्टोरिया के साथ। उनके बाद एक एक करके किंग एडवर्ड द सेवेंथ, फिर किंग जॉर्ज द फिफ्थ और आखिर में किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, इनके चेहरे वाले नोट आते गए। मतलब हर नए शासक के साथ भारतीय करेंसी पर कॉलोनियल पावर की जो छाप थी वो और गहरी होती चली गई। फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया साल 1935 में, जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई। अब नोट जारी करने की सारी जिम्मेदारी आरबीआई की हो गई। लेकिन मजे की बात देखिए, आरबीआई ने भी शुरुआत में ब्रिटिश राजा के ही चित्र वाले नोट छापना जारी रखा, जैसे कि किंग जॉर्ज द सिक्स्थ वाले नोट। अच्छा, उस दौर में ना कुछ ऐसे नोट भी हुआ करते थे जो हम जैसे आम लोगों ने तो शायद ही कभी देखे होंगे। ये बहुत ही हाई वैल्यू नोट थे, जिनका इस्तेमाल आप कह सकते हैं सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस और ट्रांजैक्शंस के लिए होता था। जैसे कि 1000 रुपए का नोट। हाँ, आज तो ये आम बात लग सकती है, लेकिन उस जमाने में 1000 रुपए मतलब बहुत बड़ी रकम होती थी। इसे सिर्फ बड़े व्यापारी ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ा एक नोट था, 5000 रुपए का, और ये तो और भी रेयर था। और फिर सोचिए जरा, 10,000 रुपए का नोट। ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा बैंक नोट था। आज की तारीख में तो ये नोट इतने ज्यादा रेयर हैं कि कलेक्टर्स इनके लिए कोई भी, मतलब कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। फिर आया साल 1947 और भारत आजाद हो गया। अब एक बड़ा सवाल सामने खड़ा था, क्या एक आजाद भारत की करेंसी पर भी ब्रिटिश राजा का चेहरा रहेगा? जवाब था बिल्कुल नहीं। देश को अब एक नए सिंबल की, एक नए प्रतीक की जरूरत थी। एक ऐसा प्रतीक जो एक आजाद देश की पहचान को दिखाए। लेकिन हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हो गया। आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक तो किंग जॉर्ज द सिक्स्थ के चेहरे वाले नोट ही चलते रहे। इसकी एक सीधी सी वजह थी, भाई पूरे देश के लिए नई करेंसी को डिज़ाइन करना, फिर उसे छापना और हर कोने तक पहुंचाना, इसमें टाइम तो लगता ही है। और फिर 1950 में वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटा और उसकी जगह ली भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ ने। और ये सिर्फ एक डिज़ाइन का बदलाव नहीं था, ये एक ऐलान था। अपने कॉलोनियल अतीत को पीछे छोड़कर एक सॉवरन रिपब्लिक के तौर पर भारत की नई पहचान का ऐलान। चलिए, अब भारतीय करेंसी से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी और मज़ेदार बात जानते हैं। एक ऐसी परंपरा जो आज भी जारी है, लेकिन जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। कभी ध्यान दिया इस बात पर? भारत के जितने भी नोट हैं वो सब आरबीआई जारी करता है, सिवाय एक के, और वो है 1 रुपये का नोट। जी हाँ, ये अकेला ऐसा नोट है जिसे सीधे भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है।
और यही वजह है कि इस पर आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते, बल्कि फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। तो देखा, एक कॉलोनियल सिंबल से लेकर एक आज़ाद गणराज्य की पहचान बनने तक भारतीय रुपए का ये जो सफ़र है, ये असल में खुद भारत की कहानी है। और ये हमें याद दिलाता है कि हर नोट सिर्फ पैसा नहीं होता, वो अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। अगर करेंसी के पीछे छिपी ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों में दिलचस्पी है तो यूएनसी म्यूजियम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसी और भी बहुत सी अनसुनी कहानियां सबके लिए लाते रहेंगे।